एक बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है, भजन संहिता 127 का 1। परमेश्वर बोलता है कि घर अगर मैं न बनाऊं, यहोवा परमेश्वर बोलते हैं अगर घर मैं न बनाऊं तो घर बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। मतलब वो घर तो बनाएगा पर सफल नहीं होगा। अगर नगर की रक्षा, अगर लोगों की रक्षा अगर मैं ना करूं तो वॉचमैन के रखने से कुछ मतलब नहीं है ना। वॉचमैन ऐसे हमारे जीवन में कुछ हमले होते हैं जिसे वॉचमैन रोक नहीं सकता। घर के ऊपर अटैक होते हैं इविल स्पिरिट का, दुष्टात्माओं का, बुरी आदतों का, है ना, गलत चीज़ों का अटैक होता है जिसे कोई भी वॉचमैन उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता तुम घर तो बनाते हो परंतु तुम्हारा घर सफल नहीं होता, क्योंकि जब तक यहोवा घर ना बनाए, घर बनाने वाले का परिश्रम क्या होता है, व्यर्थ चला जाता है। अगर एक व्यक्ति की सुरक्षा, एक नगर की सुरक्षा, एक घर की सुरक्षा अगर यहोवा परमेश्वर ना करे तो उसका खुद से सुरक्षित रहना व्यर्थ चला जाता है। एक व्यक्ति रोड पे गाड़ी चलाते हुए जा रहा है, या तो ऑटो में जा रहा है, या तो बस में जा रहा है, या तो ट्रेन में जा रहा है। अचानक ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और लोग मर जाते हैं। बहुत सारे इन दिनों हमने घटनाएं सुना है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मर जाते हैं। ऑटो का एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मर जाते हैं। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा गाड़ी चलाने को आता है, परंतु आप अच्छा से गाड़ी चला रहे हैं, परंतु कोई व्यक्ति है जो अच्छा गाड़ी नहीं चला रहा है, वो आपको ठोक देगा और आपका, है ना, सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो इन सब जगहों पे कोई भी कितना भी अच्छा हो, अच्छा से कोई काम करने की कोशिश करे, परंतु उसे सुरक्षा नहीं मिलती। वो सुरक्षा जो यहोवा दे सकता है, आमीन, जो परमेश्वर दे सकता है, जो परमेश्वर दे सकता है, उस सुरक्षा केवल परमेश्वर ही दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। ठीक है, इसीलिए परमेश्वर बोलता है यदि घर यहोवा ना बनाए तो घर बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। अगर उस नगर की रक्षा, उस घर की रक्षा, उस व्यक्ति की रक्षा अगर परमेश्वर ना करे तो वो कितना भी सुरक्षा कर ले पर वो सुरक्षित नहीं रहता। समझा? इसलिए बहुत सारे लोग, चाहे पैसे वाले हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी का शिकार हो जाते हैं। कोई बीमारी का शिकार हो जाता है, कैंसर का, है ना, HIV का, एक्सीडेंट का, या कोई नाना प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में आती है और व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहता। हालेलुया। इसलिए याद रखना, हमारा घर अगर कोई बना सकता है, अगर हम अच्छा से बनते हुए देख सकते हैं तो केवल वो परमेश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हमें परमेश्वर के पास आना बहुत ज़रूरी है, उससे उसकी बातों पे चलना बहुत ज़रूरी है, उसकी बात मानना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो हमारा घर बनाए और हमें सुरक्षा दे। आमीन। क्या करे? वो हमारा घर बनाए और हमें वो सुरक्षा दे। आमीन। इसलिए हमें इन बातों को बहुत बारीकी से ध्यान देना है। हम निकालेंगे मत्ती की किताब 7वां अध्याय 24 वचन से, घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। ठीक है, घर बनाने वाले दो मनुष्य, एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है। तो बुद्धिमान कौन व्यक्ति होता है और मूर्ख कौन व्यक्ति होता है, हम इसके बारे में सीखेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है ना, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाए। और जब बारिश हुई, मेघ वर्षा, मेघ मतलब बादल, जब बारिश हुई और पानी आई मतलब बाढ़ आई, आंधिया चली मतलब तूफान का झोंका जोड़ दिया उसके ऊपर, और उस घर से टकराई और वह नहीं गिरा, है ना, वो घर नहीं गिरा। कारण क्योंकि उसकी नींव चट्टान पे बनाई गई थी। और परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है, जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मतलब मूर्ख व्यक्ति के समान है, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, जिसने अपना घर रेत पे बनाया, बालू पे बनाया। और जब बारिश आई, जब पानी उससे टकराया, आंधियाँ उससे टकराई और वह गिरकर क्या हो गया, सत्यानाश हो गया। क्यों? क्योंकि वो चट्टान पे नहीं बनाया गया था, वो रेत पे बनाया गया था।
तो बाइबल में परमेश्वर बताता है घर बनाने वाला दो व्यक्ति होता है ना। एक मूर्ख होता है, एक बुद्धिमान होता है। जो मूर्ख होता है वो अपना दिमाग चलाता है, परमेश्वर से कुछ सलाह नहीं लेता, उसकी मदद नहीं लेता, उसकी बातों पे नहीं चलता। ऐसा व्यक्ति का घर ऐसा घर के समान होता है जो रेत पे बनाया हुआ घर होता है। कहाँ पे? रेत पे, बालू पे बनाया हुआ घर होता है। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कलीसिया में बराबर आओ, चर्च में बराबर आओ, सत्संग में अटेंड करो, ताकि आप सुनो कि प्रभु क्या बोलता है। ताकि आप जब अपने घर का जिम्मेदारियों को निभाते हो, आत्मिक जीवन को जीते हो, जब आप अपने घर की चिंता करते हो, जो उसका सलूशन चाहते हो, उसका समाधान चाहते हो कि समाधान मिले आपको, उसको आप समाधान पा सको। आमीन। कैसे पाओगे? आप वचन के सुनने के द्वारा आपको पता चलेगा कि मेरे घर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, कैसे जाएगा। इसलिए सत्संग में बैठना, प्रार्थना में आना बहुत ज़रूरी है। आमीन। कलीसिया को अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा समय में परमेश्वर हमें बात करता है, वो कुछ सिखाता है, कुछ आज्ञाएं देता है, कुछ वचन देते हैं, जिससे हमारा घर सुरक्षित बना रहता है। आमीन। सुरक्षित बना रहता है। अगर एक व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो परमेश्वर की बातों को सुनता भी है और उसके अनुसार चलता भी है। ऐसा व्यक्ति का घर कभी गिरता नहीं है। मतलब वो घर ऐसा चट्टान बोलेगा तो यीशु को दर्शाता है, वचन को दर्शाता है। चट्टान बोलेगा तो वचन को दर्शाता है। ठीक है, ये बात लूका की किताब में 6 अध्याय के 46 वचन से भी लिखा हुआ है। पढ़ो वचन, क्या लिखा है? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते। यीशु क्या बोलता है? जब तुम मेरी बात नहीं मानते और तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते? फिर तुम मुझे हे प्रभु बोल के क्यों क्या करता है? अच्छा पाने की इच्छा रखता है ना। जब तुम मेरी बात, मेरा कहना नहीं मानता तो तुम मुझे प्रभु करता रहेगा तो कुछ काम नहीं होगा। ठीक है। अगर एक व्यक्ति चाहता है कि यीशु मसीह उसका घर बनाए या उसको सुरक्षा दे, है ना, उसको जीवन दे, है ना, तो वो व्यक्ति क्या करता है? वो परमेश्वर का कहना मानता है। क्या करता है? परमेश्वर का कहना मानता है। कहना मानोगे कैसे? जब आप उसकी बात सुनोगे तब ना, है ना। जब वो व्यक्ति सुनेगा नहीं तो वो नहीं करना न करने की बात ही कहाँ से आएगा। मतलब वो ऐसा व्यक्ति है जो दौड़ में जीतना तो चाहता है पर दौड़ में भाग भी नहीं ले रहा है ना। हेलो, एक व्यक्ति दौड़ में जाके इनाम तो नंबर पहला आना चाहता है, जीतना तो चाहता है, परंतु वो उस लिस्ट में है ही नहीं उसका नाम। हेलो, दौड़ वाली लिस्ट में उसका नाम उसने दिया ही नहीं है, तो वो कैसे जीत जाएगा? नहीं जीत सकता। अगर दौड़ में आपको दौड़ना है, जीतना है, तो सबसे पहले आपको उस दौड़ के मेंबरशिप में आपको नाम देना पड़ेगा। दौड़ने वाले लोगों की लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है। कलीसिया में आना, उसके वचनों को सुनना, आप एक तरीके से मसीही दौड़ में, यानी घर बनाने की दौड़ में आपने अपना नाम रजिस्टर कराते हो। क्या करते हो? रजिस्टर कराते हो। मतलब आप वो काम करते हो ताकि वो सुनो, क्योंकि सुनने से विश्वास आता है, विश्वास से क्या होता है? उद्धार आता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, और विश्वास आता है, और विश्वास करने से उद्धार आता है। बाइबल में लिखा है ना, जब एक व्यक्ति विश्वास करता है तो विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से उसका उद्धार होता है। आमीन। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से उसका उद्धार होता है, क्योंकि विश्वास करता है। विश्वास करने के बाद वो क्या करता है? उसको हासिल करने के लिए, वो उद्धार पाने के लिए, वो व्यक्ति उस विश्वास के ऊपर अटल हो जाता है कि परमेश्वर ने जो बात बोला है मैं उसी पे अटल रहूँगा, ताकि मेरा घर बन सके, मेरा उद्धार हो सके, मैं सारी समस्याओं से निकल सकूं। आमीन। समझ में है? इसीलिए प्रार्थना में बराबर आए, टाइम वेस्ट ना करें। संसार में आप घर बनाएंगे, आप अपना घर बनाना चाहते, संसार में अपना समय देना चाहते, परंतु बाइबल बात साफ बताती है कि यदि घर यहोवा न बनाए तो घर बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ ठहरता है। एक व्यक्ति कितना कोशिश करे कि अपनी घर की ज़रूरतों को पूरा कर ले, अपने घर में शांति ला ले, बीमारी से, तकलीफ़ों से छुटकारा पा ले, परंतु वो छुटकारा जैसा चाहता है वैसा मिल नहीं पाता, क्योंकि वो देने के लिए परमेश्वर है। आमीन। वो है, क्योंकि वो बोलता है मैं तुमको
तुम्हारा घर बनाऊंगा और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे नगर की, तुम्हारे घर की, तुम्हारे जीवन की रक्षा मैं करूंगा, तभी तुम्हारा नगर का रक्षा होगा। जब तक घर मैं न बनाऊंगा तुम्हारा घर परिपूर्ण घर नहीं बन पाएगा, है ना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है घर बना, एक व्यक्ति मुझसे बनवाता कैसा है, कैसा हो एक व्यक्ति का घर, चट्टान पे बनता है। कैसा व्यक्ति का घर गिरता नहीं है, खड़ा रहता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर की बातों को सुनता है। आगे लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है। जो कोई मेरे पास आता है, जो कोई मेरे पास आता है, सबसे पहले आना जरूरी है, आएगा नहीं तो सुनेगा ही नहीं। तो जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर, और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है, वह किसके समान है। आगे वह उस मनुष्य के समान फिर से वही बात बोला, वह उस व्यक्ति के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान के ऊपर घर बनाया। किस पे? चट्टान पे। मतलब वो गहराई में लेके गया नींव। आपको पता घर को जितना ऊपर ले जाना है उतनी नीचे उसकी नींव होनी चाहिए, है ना। बिना गहरी नींव के आप ऊंचाई वाला घर नहीं बना सकते, ठीक है। आपको कितने मंजिले का घर बनाना है, जितने मंजिले का घर बनाओगे उतनी ही गहरी नींव आपको डालना पड़ेगा, उतने ज़्यादा मजबूत आपका पिलर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह में चलना चाहते हैं, या संसार की जो चीज़ें हैं, जितनी बड़ी समस्याएं, आपको पता है समस्याएं बहुत है संसार में। भाई बताती है कि घर, यहाँ संसार में घोर अंधकार है, बुराइयां हैं, ठीक है, अंधकार है। इस अंधकार में अगर आपको जीवन को चलना है, निर्वाह करना है, ताकि आपको ठोकर ना लगे, आपको तकलीफ ना हो, तो आपको उजाले की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? उजाले की, ठीक है। अब उजाले को जितना आपको उजाला चाहिए, जितना आपको सुरक्षा चाहिए, उतना ज़्यादा आपको परमेश्वर को करीब आप आना पड़ेगा, आपको परमेश्वर को अपने जीवन में लेना पड़ेगा, ठीक है। उतनी ही उसकी बातों पर गौर करना पड़ेगा, गंभीरता दिखाना पड़ेगा और खराई से चलना पड़ेगा। आमीन। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वो जो बुद्धिमान जो व्यक्ति आता है यीशु मसीह के पास और उसकी बातों को सुनता है, और वो उस व्यक्ति के वो व्यक्ति सुनने के साथ साथ क्या करता है, वो अपना घर बनाते समय वो व्यक्ति जो सुनता है और उसकी बातों पे चलता है, हेलो, जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, उसकी बातों को सुनता है और उस पर चलता है, वो उस व्यक्ति के समान है जो मिट्टी गहरी खोदी, है ना, और चट्टान जब तक नहीं मिली तब तक खोदा, ताकि वो चट्टान पे घर बना सके। चट्टान पर घर बनाई, नींव डाली और उसका घर बनाया। और घर क्या किया, जब उसके ऊपर वही बातें, वही ये दोनों बातें एक ही है जहाँ पर हम लोग निकाले हैं। यीशु मसीह बोलते हैं वो उस व्यक्ति के समान वो घर, उसका घर वैसा घर है जो बाढ़ आती है, जो बारिश होती है, बाढ़ें आती हैं, आंधियाँ चलती हैं, परंतु वो घर गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो घर चट्टान पे बनाया हुआ है और वो घर गिरा नहीं सकता। आंधी, पानी, हवा का झोंका उसे गिरा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। परंतु जो व्यक्ति मेरे पास आता है, मतलब अपना दौड़ में नाम दर्ज कर लिया है ना, परंतु वो व्यक्ति सुनता है पर अपने उसके अनुसार चलता नहीं है, अपना दिमाग चलाता है। हेलो, वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना जो घर है कहाँ बनाई, मिट्टी पे बनाई, बिना नींव खोदे। यहाँ पे लिखा है ना। वहाँ पे जहाँ पे हम मत्ती की किताब देखे थे तो उसमें क्या लिखा था, रेत पे बनाई। यहाँ पे मिट्टी पे बनाई और बिना नींव खोदे, नींव नहीं डाली, वो घर बनाया। और जब उस घर से पानी टकराया, बाढ़ आई और तूफान आया और वो गिर के सत्यानाश हो गया। क्यों? क्योंकि वो गहरा खोद के चट्टान पे नहीं बना हुआ था। ऐसा वो व्यक्ति होता है जो परमेश्वर के पास आता तो सही है, परंतु वो व्यक्ति सुनता भी है परंतु वो चलता नहीं है, उसका घर कभी सुरक्षित नहीं बनता। इसलिए यीशु ने कहा, बोला जो कोई मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, सुरक्षित नहीं रहेंगे। जो तुम मुझे हे प्रभु करते हो और मेरी बात नहीं मानते तो तुम्हारा प्रभु प्रभु करना व्यर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। समझ में नहीं आया अजय, है ना? इसलिए बहुत ज़रूरी है उसकी बातों पर ध्यान लगाना। उसका वचन हमारा जीने का आधार है। आमीन। वो जीवन है। जब हम उनकी बातों को सुनते हैं
बाइबल में लिखा है आदमी परमेश्वर ने क्या किया, नहीं आदमी परमेश्वर था और परमेश्वर वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आदमी मतलब परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन मनुष्य के रूप में, यीशु के रूप में दुनिया में आ गया ताकि हर एक इंसान को वो राह दिखा सके, वो बात बता सके जो परमेश्वर उसे बताना चाहता है, ताकि उसका घर परमेश्वर बना सके और सुरक्षा दे सके। आमीन, समझ नहीं? इसलिए हमें यीशु की बातें सुनना चाहिए, क्योंकि जो उसकी बातें सुनता है वो घर को बना पाता है। आमीन। इसलिए हमें उसके पीछे चलना चाहिए, न कि संसार की चीज़ों के पीछे भागना चाहिए। आमीन। एक जगह लिखा है, मत्ती की किताब निकालेंगे 6वां अध्याय, मत्ती 6, फटाक से निकालेंगे, हम बहुत जल्दी बंद करेंगे क्योंकि हम लोगों ने बहुत समय ले लिया था। मत्ती 6 का 33, 6 का 33 बाइबल नहीं है ना? इसलिए नहीं पहले नहीं, तुम लाता हूँ, देता आपको। क्या लिखा है? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, है ना, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कौन सी वस्तुएं? ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ो 31। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हाँ, हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, है ना। तुम चिंता करके ये मत कहना, ये मत चिंता करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, है ना। हालेलुया। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, रोटी कपड़ा मकान, है ना, क्या करेंगे हम, ये चिंता मत करना, ठीक है। आगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। क्योंकि अन्य जाति मतलब कौन होता पता है? जो परमेश्वर को नहीं मानता, जो यीशु मसीह के रास्ते पर नहीं चलता, वो अन्य जाति होता है, ठीक है। परमेश्वर 2 जातियों में मनुष्य को बांट देता है, एक परमेश्वर को मानने वाला, एक परमेश्वर को न मानने वाला, ठीक है। एक यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने वाला, एक उसको उद्धारकर्ता स्वीकार करने वाला नहीं है। वो 2 जाति में मनुष्य को बांट दिया और कोई जाति धरती पे नहीं है, ठीक है। 2 जाति में बांटा है, एक परमेश्वर के रास्ते में चलने वाले व्यक्ति हो गए, एक परमेश्वर के रास्ते में न चलने वाले व्यक्ति हो गए। तो जो परमेश्वर के रास्ते में चलने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें परमेश्वर अपना परिवार का हिस्सा समझता है, अपने जाति का हिस्सा समझता है। जो व्यक्ति परमेश्वर को न मानने वाले हैं, उनको अन्य जाति के नाम से पुकारता है, ठीक है। क्या बोलता है? ये अन्य जाति को। तो क्या लिखा है? अगर तुम मुझे ढूंढते हो, क्या लिखा है? अब हम नीचे पढ़े थे, इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। जो परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता मतलब अच्छे काम, जो परमेश्वर बोलता है, जब कोई वो बातों में ध्यान लगाता है, जब वो परमेश्वर के और करीब आता है, उसकी खोज करता है, उसके और नज़दीक आता है, ऐसा व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे और कहाँ रहेंगे। ये भी क्योंकि परमेश्वर बोलता है, आगे पढ़ो 34। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है ना। क्या बोलता है? तुम सबसे पहले परमेश्वर का राज, उसकी धार्मिकता खोज करो तो परमेश्वर सब कुछ अपने आप दे देगा। कल की चिंता मत करो। आज कल के लिए कितना लोग रोते हैं। तो कौन चिंता करता है कल के लिए? पता है? जिसके पास यीशु ना हो, क्योंकि वो अन्य जाति में से हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं मिलेगा। वो चिंता करेंगे, सुरक्षा नहीं मिलेगी, ठीक है। उन्हें जब जरूरत पड़ेगा तो उनके पास नहीं आएगा, इसलिए उनको चिंता रहता है। हेलो, हम पैसा इकट्ठा करें ताकि दुख में काम आए, वही बोलते ना, दुख मुसीबत में काम आए, बीमारी में काम आए। अब तुमने क्या किया? तुमने बोल दिया कि बीमारी में काम आए। अरे तुमको नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर बीमारी आएगी ही नहीं। अगर आएगी भी तो परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, निकल जाएगी। हेलो, तुमको ये नहीं पता है क्या यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है ना? तो तुम उसके लिए पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हो? मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, बैंक से आते हैं और बोलते हैं, सीधा बोलते हैं कि तुम ये क्या बोलते हैं, बीमारी के लिए है ना बीमा करा लो। ये दुनिया भरे का बोलते रहते हैं, ठीक है, समझ नहीं।
इतना पैसा भरना पड़ेगा, ये तुमको जब ऐसा काम लगेगा तो तुमको इतने लाख रुपए मिलेंगे, है ना, ये सब बीमारी की। मैं बोलता हूँ यार, मैं इसके बारे में चिंता क्यों करूँ? चिंता करके मैं मुसीबत को बुलाऊं क्या? अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि पैसा बीमारी के लिए रखा हूँ, तो बीमारी में ही जाएगा। बीमारी न होने के बावजूद भी बीमारी आ जाएगी। मैंने ये बात कई बार जिक्र किया हूँ, है ना। आपने अपने मुंह से इस बात को कबूल किया है, मन में रख लिया है कि ये पैसा बीमारी के लिए है, तो वो पैसा बीमारी में ही जाएगा। समझा? वो पैसा बीमारी में ही जाएगा, क्योंकि आपने रख लिया ना मन में। इसलिए परमेश्वर बोलता, चिंता कर लिया तुमने ना, तो तुमको प्रॉब्लम आएगा, कमी रहेगी उसकी, ठीक है। और इतना आएगा कि तुम जो रखे हो उसको भी पूरा नहीं पाएगा, और भी जाना पड़ेगा। इसलिए कल की चिंता मत करो। तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य, मतलब प्रभु के पवित्रता की, उसकी स्वर्ग राज्य की खोज करो, और उसकी धार्मिकता की खोज करो। धार्मिकता का मतलब होता है ये खोजो कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। धार्मिकता का खोजने का मतलब क्या होता है? हमें ये बात को पता लगाना है कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है कि मैं करूं, है ना। अब इसको जानने के लिए आपको खोज करना पड़ेगा, मतलब आपको वचन पढ़ना भी पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, कि हम कैसे करें। जब एक व्यक्ति ऐसा करता है तो उसकी सारी वस्तुएं प्रभु के लिए रास्ता खोल देता है। आपका पैसे की तंगी है, पैसे का रास्ता खोल देगा। आपको भी चंगाई की जरूरत है, चंगाई के लिए रास्ता खोल देगा, है ना। आपको घर की ज़रूरत है, घर के लिए रास्ता खोल देगा। आपको जो रिश्तों में, कुछ लोग बच्चे लोग की शादी के लिए, और शादी हो गई, झगड़े लड़ाई हो रहे, उसके लिए चिंता करते हैं, तो वो सब कुछ ठीक कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने दो काम किया। कौन सा काम किया? परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें। ईश्वर ने बोला, जो परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता खोज करेगा, ये सारी वस्तुएं उसे अपने आप मिल जाएगी। ये लिखा है ना, फिर से पढ़ दो 6:33। इसीलिए पहले, सबसे पहले क्या काम करने का है वही बता रहे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये सब वस्तुएं जो लोग चिंता करते हैं ना, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या सोचते पता है? हम इसीलिए जब मैं भी कहीं जाता हूँ प्रार्थना करने के लिए, कोई समस्या में रहता हूँ, मुसीबत में रहता, तो मैं उसको बताता हूँ, आज मैंने प्रार्थना किया, शायद ठीक हो जाएगा। और अगर विश्वास नहीं रहेगा तो भी नहीं होगा, फिर तुम्हारा समस्या फिर से आ सकता है, फिर क्या करोगे, है ना। इसलिए तुम क्या करो, ये चीज़ें आए ही ना, ये समस्या रहे ही ना, इसलिए तुम क्या करो, कलीसिया में आओ, प्रार्थना करो, वचन सीखो, प्रभु क्या चाहता है आप करो, वो वहाँ आपको पता चलेगा। और आप वैसा करना शुरू करोगे तो आपको सारी वस्तुएं अपने आप मिलती चली जाएगी। आमीन, मिलती चली जाएगी। ये बात परमेश्वर हमें बोलता है। आमीन। इसलिए हमें इन पर ज़्यादा गौर करना है, सोचना है। घर खुद से मत बनाओ, घर उससे बनाने दो। मैं ये नहीं बोलता कि आप घर न बनाओ, पर घर बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है ये होता है, आप घर बनाना चाहते हो तो आप परमेश्वर में बढ़ते जाओ, परमेश्वर रास्ते निकालेंगे, वो घर भी बन के तैयार हो जाएंगे, और उसमें सुख शांति भी रहेगा, जीवन भी रहेगा, और आपके ऊपर सुरक्षा भी रहेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने घर तो बनाया पर उसमें रह नहीं पाए। मैंने बहुत सारे उदाहरण जानता हूँ। एक व्यक्ति था जो दुबई गया था, दुबई 20 साल तक वो गांव नहीं आया। कितने साल तक? 20 साल तक। तो वो कुछ कम उम्र का था तभी निकल गया। उसका सपना था कि मैं 20 साल तक पैसा, अधिक से अधिक पैसा कमाऊं, और कमाने के बाद मैं आऊं और एक बंगला बनाऊं और कुछ ज़मीन खरीदूं, उसके बाद मैं वहाँ पे खेती किसानी करूं और अपने बंगले में रहूं, और फिर मुझे जाना, कहीं भटकना ना पड़े। इसलिए उसने 20 साल तक वो गांव नहीं आया, और वहीं पे रह के क्या किया, पैसा कमाता गया, समझा, और पैसा कमाया बहुत सारा। 20 साल लग गए उससे कमाने में, और जब वो गांव में आया उसने एक बहुत अच्छा जो है बंगला बनाया और कुछ ज़मीन खरीदा, समझा। और उसका क्या उसने मन्नत मांगा था कि ये घर में तभी मैं घुसूँगा जब मेरा शादी होगा। हेलो, मेरा शादी होगा तो मैं उसमें प्रवेश करूँगा, ठीक है। उसने ये
मन्नत मांगा। फिर क्या किया पता है, उसने एक बंगला बना के तैयार कर लिया और फिर क्या किया, उसने शादी की। ठीक है, शादी में पूरा बंगले को पूरा सजा दिया। उसके बाद प्रवेश करने के लिए जिस रात गया था, ठीक है, उसी रात मैं बता रहा हूँ उसकी मृत्यु हो गई। उसके अंदर घुस भी नहीं पाया। हेलो, ये सच्ची घटना है, मैंने सुना था। शायद मैं 19-20 हो सकता हूँ बताने में, क्योंकि बहुत पहले सुना था, परंतु ऐसा होता है। ठीक है, 20 साल मेहनत किया, घर बनाया, शादी भी किया, क्योंकि शादी भी उसको बंगला बना लिया, खेती इतना सारा खरीद लिया, तो शादी तो कोई लड़की भी दे देगा, क्योंकि माँ बाप का यही इच्छा होती है कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, दुख तकलीफ ना हो। एक बहुत ही अमीर, बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ शादी हुआ, परंतु वो शादी के दिन ही क्या हुआ, वो आ रहा था, उसी समय में उसकी हार्ट अटैक आया, मृत्यु हो गई। अब मुझे बताओ, घर बनाया, रहा, कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए परमेश्वर बोलता है मैं घर बनाना चाहिए। अगर मैं घर न बनाऊँ ना, तो घर बनाने का परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। समझ में व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ सबसे पहले परमेश्वर का राज्य, उसकी धार्मिकता खोज करो, तो सारी वस्तुएं जो भी तुम कमाते हो वो तुम्हारे काम आ सकती है, और रास्ते खोलेंगे प्रभु, और उसके अपर तो सकते हो। इसी अध्याय में मत्ती की किताब में लिखा है, परमेश्वर बोलते हैं क्या तुमको नहीं पता है कि प्राण भोजन से बढ़कर है और तुम्हारा शरीर वस्त्र से बढ़कर है। तुम भोजन के लिए प्राण को क्यों नष्ट कर रहे हो, चोरी क्यों कर रहे हो, गलत रास्ते क्यों अपना रहे हो। प्राण रहेगा तभी तो भोजन काम आएगा, और तुम वस्त्र के लिए तुम गलती क्यों कर रहे हो, क्योंकि वस्त्र के लिए गलती कर रहे हो, शरीर ही नहीं रहेगा तो वस्त्र का किस काम का। हेलो, प्राण भोजन से बढ़कर और शरीर वस्त्र से बढ़कर है। इसलिए पहले प्राण की फिक्र करो, शरीर को स्वस्थ रखो, है ना, परमेश्वर के पवित्र मार्ग में चलो। आज लोग नशे में, दारू में, शराब में, तंबाकू में, बीड़ी में, गुटखे में अपना जीवन डाल देते हैं, और उनको क्या करना है, हेलो, अच्छा रहना है, नहीं रहेगा। शरीर को तुम नाश कर रहे हो, और तुम चाहते हो कि अच्छा खाए, अच्छा पहने, है ना, अच्छा पहने। तुम प्राण को नष्ट कर रहे हो, तुम शरीर को नष्ट कर रहे हो, और तुमको चाहिए कि सुख सुविधा उसका नहीं मिलेगा। देखते देखते इंसान चला जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ सबसे पहले परमेश्वर का राज्य, उसकी धार्मिकता खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, जो भी तुम्हारे जीवन में तकलीफ है, चाहे वो दुष्ट आत्मा का हमला हो, चाहे गरीबी, चाहे नशे का, चाहे घर में रिश्तों का, चाहे पैसे का, चाहे कोई प्रकार की तंगी हो, आप सिर्फ परमेश्वर में बढ़ने के लिए लव लगाएं, रास्ते परमेश्वर खोलते चले जाएंगे। ये सारा बोझ, सारी चिंताएं, सारी समस्याएं अपने आप दूर होती चली जाएंगी, क्योंकि इस सब को दूर करने वाला परमेश्वर को आपने अपना आधार बना लिया, आप उसके नज़दीक आ गए, आप उसकी खोज में लग गए हैं। तो परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर में, प्रभु में परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आमीन, हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है। इसलिए रेगुलर प्रार्थना में आए, प्रभु में बने रहें और प्रभु से मांगे। आमीन, प्रभु से मांगे, उनका काम करें, उनके राहों में चलें, जो परमेश्वर बोलते हैं उन्हें बात को माने। आपका घर परमेश्वर बनाएगा। आप बुद्धिमान व्यक्ति बनेंगे, जो अपना घर चट्टान पे बनाने वाला व्यक्ति है, गहरी नींव खोद के। चाहे जितनी भी समस्याएं आएंगी, बाहर तो रहेंगी, पर आपके घर तक नहीं पहुंच सकेगी, आपके जीवन तक नहीं पहुंच सकेगी। ऐसा घर बनाना चाहता है परमेश्वर हमारा, और हम तभी ये चीज़ पा सकते हैं, हम बुद्धिमान के समान उनकी बातों को सुन के मानना है। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे, और एक वादा करेंगे प्रभु से कि प्रभु आज से मैं सिर्फ सुनूंगा नहीं, चलूंगा भी, तभी मैं सुरक्षित रहूंगा प्रभु, तभी मेरा घर सुरक्षित रहेगा, तभी मेरी चिंता, मेरा दुख, मेरा तकलीफ मेरे जीवन में नहीं आएगा। ईश्वर ने बोला सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मैं दे दूंगा।
बाइबल बताती है, परमेश्वर बोलते हैं कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। उनको सब पता है कि हमारे जीवन में क्या कमी है, क्या घटी है, क्या ज़रूरत है। बस वो यही इंतज़ार करते हैं कि कौन है जो मेरी बातों को सुनता है और उसे मानता है, ताकि वो बुद्धिमान के समान ठहरे और उसका घर ऐसा तैयार हो जिसको कोई भी समस्याएं गिरा न सके, कोई भी प्रॉब्लम उस घर में प्रवेश न कर पाए। आज वो घर, जीवन का घर परमेश्वर बनाना चाहता है। आत्मिक घर, शारीरिक घर, जो ज़रूरतें हैं सब प्रभु हमें देगा अगर हम परमेश्वर के राज, उसकी धार्मिकता को प्रथम स्थान देंगे। जब उसकी बातों पर अपना ध्यान लगाएंगे और उसके अनुसार हम ढल जाएंगे। जैसे कुम्हार मिट्टी को लेता है और अपना मन से एक सुंदर पात्र बर्तन बनाता है ताकि वो उपयोग आए, उसको रिस्पेक्ट मिले, वैसे परमेश्वर हमारे जीवन को चाहता कि हम उस मिट्टी के समान अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दे, उसकी खोज में रहे, उसकी धार्मिकता के सरेंडर कर दे अपने आप को कि प्रभु जो बोले, तो जो बोलता है प्रभु यीशु मसीह, मैं वही करूँगा। एक वादा करे और उस मार्ग में चल दे। परमेश्वर बोलता है ऐसा व्यक्ति सक्सेस व्यक्ति हो जाएगा, सफल व्यक्ति हो जाएगा और उसका घर मैं बनाऊंगा, उसकी रक्षा मैं करूंगा, उसके घराने की रक्षा करूंगा, मैं उसे मजबूत करूंगा, उसको लगने वाली हर एक ज़रूरतों को पूरा करूंगा। वो चिंता नहीं करेगा कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, कहाँ रहूंगा। उससे इस बात का चिंता कभी नहीं होगी, क्योंकि वो सब कुछ का उपाय करने वाला परमेश्वर यहोवा उसके साथ होकर चलेगा। पवित्र पिता यीशु के नाम में पापा, इन सारे बच्चों को तेरे हाथों में देता पिता, इन्हें अनुग्रह दे पिता कि प्रभु इन वचनों के अनुसार से अपने जीवन को आपको समर्पित कर सके पिता, आपके राहों पे चल सके पिता। सबसे प्रथम आपको स्थान दे पापा, क्योंकि आप यही आज्ञा दी है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज, उसकी धार्मिकता खोज करो, उसमें लीन रहे पापा, ताकि इनके काम सफल हो लॉर्ड। ये सुख शांति से रहे पापा, संसार की कोई भी चिंता इन्हें न सताने पाए पापा, कोई चिंता न सताने पाए पिता, क्योंकि जो यहोवा का खोज करते हैं, उसके धार्मिकता की खोज करते हैं, जो उसमें होके चलते हैं, उन्हें कल की चिंता की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कल का दिन का चिंता परमेश्वर खुद करता है और वो खुद उपाय करता है। क्योंकि परमेश्वर बोलता है अगर आज तू मेरे साथ साथ चल रहा है तो कल जो तुम्हारा है वो मेरे हाथ में है, उसे मैं ठीक कर दूंगा। सभी पिता यीशु के नाम में प्रभु इन सारे बच्चों को ब्लेस कर पापा, अनुग्रह दे पिता, आपके वचन के अनुसार ये जीवन जिए पिता, और आपके वादे के अनुसार इन्हें आप गाइडेंस करें पिता, इन्हें सुरक्षा दे पिता, यही मेरी प्रार्थना है पिता। अनुग्रह दे रहा पापा, जो बच्चे लोग नहीं आ पाए जहाँ है उन्हें प्लेस कर पिता, और आने वाले दिनों में प्रभु आपके राज्य में वो समर्पित जीवन के साथ रेगुलर प्रभु आपकी उपस्थिति में पाए जाए पिता, और आपके मार्ग में पाए जाए पिता। ऐसा मेरी प्रार्थना पिता, दया का परमेश्वर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।